नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक है ना। फिजिक्स में आज क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक, जो तुम्हें पढ़ाएंगे उतना पढ़ लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा। देखो कोई भी एग्जाम जाना, मैथ क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं ना आएगा, ठीक है, जवाब ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सदिश और अदिश, सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक, राशि दो प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। क्लियर है? अदिश राशि देखो, सदिश राशि क्या होगा? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होंगी, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होंगी, परिमाण प्लस दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। ठीक, मतलब दिशा तो परिमाण के साथ साथ दिशा होना बहुत जरूरी है। अगर दिशा नहीं होगी तो सदिश राशि नहीं बनेगी। ठीक है ना। और अदिश में क्या है? परिमाण तो होगा ही होगा, परिमाण तो होगा ही होगा, और दिशा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब ये क्या बात है? मतलब दिशा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसमें दिशा जरूर होगी तो वो सदिश राशि होगी। दिशा हो भी सकती है, नहीं भी हो भी सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी। क्लियर है? नहीं, ये बात ध्यान रखना है आपको। सदिश राशि, ठीक, यानी वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का होना बहुत जरूरी है, मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो तो वे सदिश राशि कहलाएंगे। ठीक, और जिसमें दिशा ना हो ना दिशा हो भी, मतलब कुछ ऐसे कुछ अपवाद रहते हैं जहाँ पर दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा तो अदिश होगा, लेकिन ज़्यादातर रेयर केस में परिमाण जिसमें होगा वही अदिश होगी। ठीक है ना। आप समझो, जैसे कुछ हम तुम्हें इम्पोर्टेंट सीधे वो क्या पूछेंगे, एग्जाम्पल देंगे, 3 इसमें डाल देंगे, 1 इसमें डाल देंगे, पूछेंगे निम्न में से अदिश नहीं है। ठीक, या 3 इसमें डाल दिया, 1 इसमें डाल दिया। ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं तो पूछेंगे निम्न में से सदिश नहीं है। क्लियर हो रही बात की नहीं? ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, तो इसमें देखो सदिश राशि में क्या हो जाएगा, कुछ राशियां इंपॉर्टेंट, बल, जहां पर भी बल लग जाए, जैसे देखो बल एक सदिश राशि है, बल है, वेग है, बल वेग आवेग, बल वेग आवेग। क्लियर है? आवेग, ठीक, बल है, वेग है, आवेग है, संवेग है, संवेग, ये सब क्या कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। नहीं सॉरी, सदिश, बल वेग संवेग, बल वेग आवेग संवेग। क्लियर है? धारा घनत्व भी आ जाएगी इसमें, धारा घनत्व। क्लियर है? ये सब सदिश राशियां, धारा घनत्व हो गया। और जितना क्षेत्र आ जाए, क्षेत्र मतलब क्या है? क्षेत्र आ जाए तो क्षेत्र मतलब क्या है? जैसे चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है? चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और भी 1-2 क्षेत्र होते हैं। ठीक है ना। तो ये सब क्या आ जाए? बल में देखो क्या क्या आ जाए, बल में समझो। ठीक, बल में जैसे अभिकेंद्रीय बल, जितने बल आ जाए, अभिकेंद्रीय बल, समझना ध्यान से, अगर ट्रिक समझ लिए ना तो काम हो जाएगा हमारा। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, केंद्रीय बल, देखो बल आ रहा लास्ट में, कोई सा भी बल पूछ दीजिए, अपकेंद्रीय बल, ठीक है ना, अपकेंद्रीय बल, ठीक, गुरुत्वीय बल, क्लियर है? गुरुत्वीय बल, ठीक, जैसे हमने कोई भी चीज ऊपर फेंकी और नीचे आ गई तो गुरुत्व के कारण ऐसा होगा। क्लियर है? अपकेंद्र बल होता है, जैसे अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है, जैसे ये है ना, ये केंद्र है, ठीक, इसके बाहर की ओर जो बल लगेगा वो अपकेंद्र बल होगा। अभिकेंद्र बल जो होगा, अभिकेंद्र, वो इसके अंदर की ओर लगेगा। जैसे मान लो गाड़ी चलाते समय, साइकिल चलाते समय मोड़ पर साइकिल सवार का अंदर की ओर झुका, ठीक, तो ये अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। तो समझ लिया, एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन कई बार। साइकिल चलाते समय साइकिल सवार का अंदर की ओर झुकना, जैसे हम लोग मोड़ मुड़ते हैं तो हम लोग थोड़ा ऐसा अंदर झुकाते हैं साइकिल, ताकि आसानी से मुड़ जाए, तो आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलता है वहाँ पर। ठीक है ना। अभिकेंद्र बल किधर लगेगा? अंदर की ओर, मतलब केंद्र की ओर। क्वेश्चन पूछा जाएगा अभिकेंद्रीय बल लगता है अंदर की ओर या बाहर की ओर? तो केंद्र की ओर क्या लगेगा? अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। क्लियर हो रही बात की नहीं? और अपकेंद्रीय केंद्र से बाहर, अपकेंद्रीय मतलब जैसे मान लो तुमने देखा होगा वो गुड़िया अखबार बेचने आता है, गुड़िया अखबार, अरे वो समझ गई ना क्या बता रही है? हाँ, गुड़िया, वो चीनी क्या होती है, साइड से लगती जाके, ठीक है ना, फिर वो बन जाता है ये ना, समझ गए? तो वो उसमें क्या लगता है? अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम निकालना, क्वेश्चन आएगा दूध से क्रीम निकालना, तो अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, ये भी अपकेंद्रीय का। क्लियर है? वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना, तो कपड़े क्या होता है? साइड से लगते हैं उसमें,
कभी अगर ढक्कन खोल के आपने लोगों ने देखा हो तो उसमें कपड़े इधर उधर लगेंगे, ठीक है। तो बाहर की ओर जो लगेगा ना तो वो समझे ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आपके केंद्रीय बल के। तो इसमें क्या हो जाए, दूध से क्रीम, दूध इसके एग्जाम्पल समझ लो फटाफट। दूध से क्रीम निकालना, क्रीम बनाना, ठीक है, जो भी है, क्लियर है। वॉशिंग मशीन का कार्य करना, यहाँ पे देखेंगे 3-4 क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन का कार्य करना, वॉशिंग मशीन का कार्य करना, क्लियर है। ये सब किसके हैं, केंद्रीय बल के हैं, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार वॉशिंग मशीन हो गई, गुड़िया के बाद समझ आओ ना, गुड़िया के बाद क्या बोलते हैं, गुड़िया मालिक बोलेंगे आप, या जो भी बोल रहे हैं समझ लेना। हमने तुम्हें समझा तो दिया ना, गुड़िया के बाल जैसा, ठीक, समझ गए, चीनी के जो बनता है, ठीक है ना। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक। और अभिकेंद्रीय केंद्रीय, ठीक। तभी आपने देखा होगा कई मोड़, आप ये कहोगे जैसे मान लो 4 व्हीलर है, अब किसी कार है, कार हमारा थोड़ी नहीं इधर झुकेगा, तो वहाँ पर रोड हल्की तिरछी बनी होती है, एक तरफ झुकी होती है मोड़ में, तभी देखना आप, तो वहाँ पे आप आराम से क्या मिल जाता है, अभिकेंद्रीय बल मिल जाता है, ठीक है। तो आराम गाड़ी मुड़ जाती है, नहीं तो फिर डायरेक्ट सामने वाले लगेगा जाके, ठीक है। इसीलिए जो है मोड़ करके थोड़ी धीमी भी की जाती है गाड़ी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 3-4 इसके एग्जाम्पल देखने, गुरुत्वीय बल, जैसे हमने ये बार के ऊपर फेंका और नीचे ही आ गया, ठीक है, तो ये ग्रेविटी के कारण आया, ठीक है ना, गुरुत्वीय बल के कारण। समझ में आई बात की नहीं, ठीक। सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है और पृथ्वी सूर्य को अपनी ओर खींच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, गुरुत्वीय बल लग रहा है। अगर जिसका ज़्यादा हो जाए, किसी कम हो जाए, तो एक दूसरे को खींच नहीं जाएंगे। कभी आपने ये सोचा कि पृथ्वी सूर्य को क्यों नहीं खींची जाती है, क्योंकि वहाँ पर आवश्यक और केंद्र बल मिलता है, ठीक है ना। समझ में आई बात की नहीं, तो ये हो जाएगी। लेकिन अब जैसे हमने मान लीजिए पेन फेंका और फिर जो नीचे आ गया, पेन फेंका और नीचे आ गया, तो ये ग्रेविटी के कारण होता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होता है, अगर हम किसी भी वस्तु को, यहीं पे समझ लो, अगर हम किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर चले, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब आगे देखो, तो ये हो गया अब केंद्र बल के एग्जाम्पल हो गए। किसी भी वस्तु को अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकें तो वह वापस नहीं आएगी, तो फ्लाइंग हो जाएगी। तो ये फ्लाइंग वेग हो गया, ठीक है, समझ गए, फ्लाइंग वेग हो गया। अब हम लोग आते हैं अदिश राशि पे। अदिश पे एग्जाम्पल देखो, अदिश पे, ठीक है ना। अदिश के देखो कितने होंगे, समझो अदिश के देखो, अदिश के देखो, द्रव्यमान, ये सारे एग्जाम्पल याद कर लो। द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान, दूरी, समय, द्रव्यमान, दूरी, समय, 4, द्रव्यमान, दूरी, समय, 4, आयतन, द्रव्यमान, दूरी, समय, 4, आयतन हो गया। द्रव्यमान, दूरी, समय, 4, आयतन, घनत्व। अब एक चीज समझिए, यहाँ है घनत्व, यहाँ है धारा घनत्व। देखना, धारा घनत्व है तो सदिश है, ठीक है, धारा घनत्व है तो सदिश है, और अन्य घनत्व है तो अदिश है, ठीक है ना। द्रव्यमान, दूरी, समय, 4, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ठीक, ये सारे एग्जाम्पल तुम्हें लिखने में याद करना है। शक्ति, द्रव्यमान, दूरी, समय, 4, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, ठीक है ना। द्रव्यमान, दूरी, समय, 4, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है ना, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति का मात्रा पूछा जाता है। आवृत्ति मात्रा भाग होता है, ये ध्यान रखना। आवृत्ति मात्रा क्या होता है, भाग, ठीक। द्रव्यमान, दूरी, समय, 4, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति, ठीक है, आदि और भी है। चीज में याद करना, इतना फंस जाएगा, ठीक है ना। इतने से आपका फंस जाएगा। अगर आपको एक तरफ याद है तो दूसरे वाले ने छोड़ देना, तो ये वाले जितना है वो मार देना। और इसमें और भी आ जाएंगे, जैसे चुंबकीय बल आघूर्ण भी आ जाएगा। इसमें चुंबकीय बल आघूर्ण लिखा है कहीं, चुंबकीय क्षेत्र लिखा, चुंबकीय बल आघूर्ण, चुंबकीय बल आघूर्ण। देखो बल आया, हमने आपको एक ही बात बताई, बल, तो जितने बल आ गए सब इसी में आ जाएंगे। बल आघूर्ण क्लियर है, चुंबकीय बल आघूर्ण हो गया, ठीक है, ठीक। और बल आघूर्ण भी हो गया, टाउ, चुंबकीय बल आघूर्ण हो गया, मैग्नेट, और जो हो गया टाउ, बल आघूर्ण भी इसका ही है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं, चुंबकीय बल आघूर्ण से मैग्नेट एम से दिखाते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को बी से दिखाते हैं, ठीक है ना। धारा घनत्व हो गया, बल तो फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई बातें करें, कितनी बातें आपको याद रखनी है, ये सदिश, ये अदिश,
तो अधिक राशियां कौन कौन होंगी? द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, ताप, भार, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति, ये सब क्या है? अधिक राशियां। बल, वेग, आवेश, संवेग, धारा, घनत्व, चुंबकीय बल क्षेत्र, चुंबकीय 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 बल आघूर्ण या चुंबकीय क्षेत्र, अब केंद्रीय बल, जितने भी बल आ जाए वे सब इसमें जाएंगे, ठीक है ना। अब वेग आ जाए, ठीक है, समझ में आई बात नहीं? तो ये सब किसमें जाएंगे? सदिश में, ठीक। समझ गए? इतनी बात समझ गए? अब इधर देखो, अब हम तुम्हें पढ़ाते हैं कलर, कलर पढ़ाते हैं रंग, ठीक, ठीक है। प्राथमिक कलर, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, ठीक है ना। सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी कलर, द्वितीयक, द्वितीयक रंग और पूरक, पूरक रंग। पूरक रंग में क्या आएगा, कौन आएगा? ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसकी एक ट्रिक बताते हैं आपको, देखो ये याद रखना, ये एक त्रिभुज है गाइस, ये एक त्रिभुज है कि नहीं है, ठीक, समझ पाए बात नहीं? यहाँ देखो 1 2 3 4 ऐसे ध्यान रखना। मरिए, मरिए जासम, मरिए जासम, ठीक। फिर व्हाइट, व्हाइट, व्हाइट बता देंगे, फिर मरिए जासम, फिर व्हाइट, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। ये हो गया मैजेंटा। अभी इसकी ट्रिक तुम्हें बताते हैं कैसे। मैजेंटा हो गया, ये रेड हो गया, ठीक है ना, ये कर तुम्हारी बात, ठीक। ये येलो हो गया, ये येलो हो गया, क्लियर है? येलो, ठीक, यानी पीला, क्लियर है बात नहीं? ठीक, ये ग्रीन हो गया, सही है। यहाँ देखो नीचे, ये तो ट्रिक याद रखने दें, ठीक, नहीं समझे? ग्रीन, पीकॉक, सायरन बोल, सायरन कलर, ठीक है। पीकॉक नीला, और मोर वाला, ठीक है ना, पीकॉक नीला, ठीक है। ब्लू, ठीक, ब्लू है नीला। तो ये कलर है व्हाइट, व्हाइट माना सफेद, ठीक, कौन सा कलर है? सफेद है। अब देखो कलर कैसे बनते हैं, ये हम आपको यहाँ पे सिखाने का कोशिश करते हैं बेहतर। देखना, ये देखो एक ही लाइन में आपके सारे कलर क्लियर होने चाहिए। रेड, ग्रीन, ब्लू, ये प्राथमिक कलर है, ठीक है ना। रेड, ग्रीन और ब्लू, ये कैसे कलर है? प्राथमिक कलर है, मतलब जो कॉर्नर पे है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्राथमिक कलर है, क्लियर है। और ये सेकेंडरी है। आप देखो, जैसे अगर हमने ब्लू मिला दिया, कौन सा कलर मिला दिया? ब्लू कलर मिला दिया और रेड कलर मिला दिया, तो दोनों कलर मिलाने पर जो कलर प्राप्त होगा ना, उसी को क्या कहेंगे? सेकेंडरी कलर। मतलब इसे इधर से मिला दिया, इधर देख लो, इधर जादू है भाई साहब, इधर से इधर देख लो। आज घर पे प्रैक्टिकल भी आपको करने हैं, ठीक है। इधर हमने ब्लू मिलाया और रेड मिलाया, तो कौन सा कलर मिला? मैजेंटा मिला, मैजेंटा, ठीक है। मैजेंटा कलर होता है, ठीक, ग्रीन को जैसा होता है, अभी दिखाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार अब देखना, अगर हम इधर से रेड मिला दें, रेड मिला दें और ग्रीन मिला दें, ये एरो मतलब समझ लो, जिसने ये समझ लिया ना, तो आप तुम्हारा कलर डिटेक्शन कलर, ठीक। ग्रीन मिला दो और रेड मिला दो, तो येलो मिलेगा, क्लियर है कि नहीं? आज प्रैक्टिकल करने हैं आपको। इधर से आपने ग्रीन मिला दिया, ग्रीन मिला दो और ब्लू मिला दो, ग्रीन और ब्लू मिला दो तो पीकॉक नीला बन जाएगा। सायरन पीकॉक बोलते हैं, ठीक है ना, सायरन पीकॉक, ठीक है ना, सायरन पीकॉक, पीकॉक नीला भी एक ही बात है, सायरन पीकॉक, ठीक है ना, क्लियर है। मोर, हाँ वही वाला कलर, ठीक है। अब इतनी बात समझ गए। ये सेकेंडरी हो गया, तो ये सेकेंडरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, यानी मैजेंटा हो गया सेकेंडरी, येलो हो गया सेकेंडरी और सायरन, ठीक। पीकॉक नीला, ये कैसा हो गया? द्वितीय रंग हो गया, ठीक है, द्वितीय कलर, सेकेंडरी कलर। नहीं समझ में बात? तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाए? 3 इसमें डाल दिया, 1 इसमें डाल दिया, निम्न में से सेकेंडरी कलर नहीं है, तो जो आपको मालूम होगा तभी कर पाओगे, ठीक है। इसमें मालूम हो, ये वाले मालूम है, ये वाले मालूम है, तभी तो छांट पाओगे। इसी प्रकार पूरक रंग में क्या आ जाएगा? सफेद, व्हाइट, सफेद, क्लियर है। कैसे? आप देखना, इधर से अगर हम आपको ये मिला दें, देखो इधर से हम रेड मिला दें और इधर से हम क्या मिला दें? सायरन पीकॉक, क्लियर है, तो व्हाइट बन जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगर हम ब्लू मिला दें, इधर से ब्लू मिला दें, या तो देख लो बेटा, इधर से अगर ये मिला दें, कौन सा? पीकॉक, पीला, ठीक है ना, येलो, तो व्हाइट बनेगा, क्लियर है। अगर हम ग्रीन मिला दें, ग्रीन मिला दें, मैजेंटा मिला दें, तो व्हाइट बनेगा, क्लियर, नहीं क्लियर? तो हाँ, ये मिला दे व्हाइट, ब्लू और येलो मिला दे व्हाइट, रेड और सायरन पीकॉक मिला दे व्हाइट, क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर है? येलो और ब्लू मिला दे व्हाइट, तो ये कौन सा कलर है? तो ये सब में है ना व्हाइट, ठीक। तो ये क्या हो जाए? ये हो जाए पूरा कलर, क्लियर है? कैसे कलर बनते हैं, नहीं समझ में आए? अब एक क्वेश्चन तुमको देते हैं, जैसे हमने कलर दे दिया ग्रीन और व्हाइट, ग्रीन प्लस व्हाइट बराबर कौन सा कलर बनेगा? ग्रीन और ब्लू बराबर, ग्रीन और ब्लू बराबर कौन सा कलर बनेगा?
बोलो, पीकॉक साइलेंट पीकॉक बनेगा? नहीं बनेगा। क्लियर है? रेड और ग्रीन कौन सा कलर बनेगा? रेड और ग्रीन पीला। समझ में आई बात? में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, समझ में आई? इसी प्रकार रेड और ब्लू कौन सा कलर बनेगा? मैजेंटा। समझ में आई? क्लियर हो गई बात है कि नहीं? इसी प्रकार अगर हमने रेड मिला दिया और साइलेंट पीकॉक मिला दिया तो कौन सा कलर बना? व्हाइट। ठीक है? येलो और ब्लू मिला दिया कौन सा कलर बना? व्हाइट। क्लियर है? नहीं क्लियर है? जादू सीखे? ग्रीन प्लस मैजेंटा मिला दिया कौन सा कलर बना? व्हाइट। ठीक? तो ये कलर है। तो प्राथमिक कलर, अब ऐसे आपको ध्यान रखना, प्राथमिक कलर कौन कौन सा? देखो आसमान नीला है, ठीक? तो नीला हम टॉर्च थोड़ी दिखाते हैं। अब सूरज लाल है, थोड़े तो लाल टॉर्च दिखानी पड़ती है, नहीं दिखानी पड़ती। तो ये प्राकृतिक कलर है ना, पीला है, वो अच्छी बात है, गुड, शाबाश। लेकिन वो देखो जब उगते और डूबते समय सूरज लाल दिखाई देता है? नहीं देखता। तो लाल ऐसे याद रखना, हरियाली हरी है, पेड़ पौधे हरे हैं, नहीं समझे? तो ये प्राकृतिक कलर है। इसे प्राकृतिक कलर भी, प्राथमिक कलर को प्राकृतिक कलर भी बोलते हैं, ध्यान रखना आपको। ठीक? और यहीं पे एक कलर और लिख लो, संवेदनशील कलर कौन सा? संवेदनशील, संवेदनशील कलर, संवेदनशील कलर कौन सा? बोलो। पीला। ठीक? क्लियर है? अब क्वेश्चन कहीं आ जाए, क्या आ जाए कि सूर्य का रंग कैसा है, तो कैसा मारोगे? सूर्य का रंग, हाँ, लाल मत मार चलेगा ना, पीला। क्लियर है? तो ये इतनी बातें याद रखना है। तो आज मैंने आपको क्या बताया? इसी कलर। अब हम आगे देखते हैं, देखो आगे क्या पढ़ाते हैं। तो हमारी बात नहीं, पहले इतना नोट कर लिया। अब देखो जैसे मान लो कोई वस्तु पूछी है, अभी तो कलर हमने आपको बता दें, कौन से प्राथमिक कलर, कौन से सेकेंडरी कलर, कौन सा पूरा कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है ना? क्लियर है? अगर वस्तु का मूल रंग लाल है, मान लो वस्तु का मूल रंग सफेद है, तब वस्तु कैसी दिखाई पड़ेगी? लाल है तो कैसी दिखाई पड़ेगी? लेकिन कैसे कैसे प्रकार में? जैसे मान लो मैंने दे दिया सफेद प्रकाश में, ठीक है? सफेद प्रकाश में, क्वेश्चन कैसे बनेगा समझो। अगर सफेद वस्तु है, वस्तु कैसी सफेद है, तो सफेद प्रकाश कैसी दिखाई पड़ेगी? सफेद ही दिखाई पड़ेगी। सफेद तो सफेद ही दिखाई पड़ेगी, जैसा कलर है वैसा दिखाई पड़ेगा। लाल लाल दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना? नहीं समझे? सफेद में कोई परिवर्तन नहीं है। और नीली है तो नीली ही वस्तु दिखाई पड़ेगी, इसमें सफेद प्रकाश में। नहीं समझे? इसी प्रकार पीली है तो पीली ही वस्तु दिखाई पड़ेगी सफेद प्रकाश में, और हरी भी हरी दिखाई पड़ेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है लाल प्रकाश में। लाल प्रकाश में, लाल प्रकाश में सफेद वस्तु कैसी दिखाई पड़ेगी? ठीक? तो लाल प्रकाश में सफेद वस्तु लाल दिखाई पड़ेगी। क्लियर है? और लाल वस्तु लाल दिखाई पड़ेगी। ठीक? अब नीली वस्तु कैसी दिखाई पड़ेगी गाइस? हाँ, गुड। अब तुम लोग होशियार हो, जो पता है इन बातें पकड़ ली। काली। किसी प्रकार की वस्तु कैसी दिखाई पड़ेगी? काली। ठीक? काले कलर होगा, समझ रहे? अगर तुम काली शर्ट पहने हो, मान एक मिनट, हाँ ठीक है, पीली शर्ट पहने हो और तुम्हारे ऊपर लाल प्रकाश डाले, लाल प्रकाश, अरे जो तुमने देखा नहीं है, जैसे अभी हम वहाँ गए थे, किधर बताते हैं कहाँ, अक्षरधाम। ठीक है? वहाँ जो कलर थे, देखा बहुत अच्छी अच्छी वाइजर डिजाइन बनती है वहाँ, लेकिन मोबाइल में अलाउ नहीं था, नहीं तो फोटो खींच के लाते, फोटो दिखाते हैं। ठीक है ना? तो वहाँ अलग अलग कलर दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग कलर दिखाई पड़ता है। पानी जब फुहारा निकलता है, वहाँ से कलर डाले जाते हैं, तो उसका यही सब खेल होता है। तो अलग अलग कलर दिखाई पड़ता है, 7 कलर दिखाई पड़ते हैं, तिरंगा ऐसा बनता दिखाई पड़ता है। ठीक? तो यही कलर भी चलता है। ठीक है ना? तो हरी वस्तु लाल प्रकाश में कैसी दिखाई पड़ेगी? काली। क्लियर है? ठीक है? काली काला, समझ गए? पर तुम नहीं समझे? इसी प्रकार लाल प्रकाश हो गया। अब हम यहाँ ले लें कौन सा प्रकाश? लाल हो गया। नीला प्रकाश बोलो। नीले प्रकाश में, नीले प्रकाश में सफेद वस्तु कैसी दिखाई पड़ेगी? जैसी है वैसी, नीली, कोई फर्क नहीं पड़ी है। ठीक है? और लाल वस्तु कैसी दिखाई पड़ेगी? लाल काली, गुड, लाल काली, हाँ। और नीली, नीली नीली नीली। अब बस ये चीज तो तुम्हें समझ नहीं है। जैसा प्रकाश है वो दिखाई पड़ेगी, जैसा प्रकाश है वो वस्तु दिखाई पड़ेगी, और सफेद वाली वैसी दिखाई पड़ेगी, और सब काली दिखाई पड़ेगी। बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये कैसी? काली। क्लियर? ये भी काली, नहीं समझे? कौन सी काली? काली काला जो भी है, हरी, हरी भी नीले प्रकाश में काली दिखाई पड़ेगी, पीली भी काली दिखाई पड़ेगी। क्लियर है? नहीं समझ में आ रही बात है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इधर देखो बच्चे, इधर। इसी प्रकार लाल हो गया, नीला हो गया। आप कौन सा लेना? पीला लेना है, पीला प्रकाश। ठीक है? पीला कहाँ हुआ? अभी नहीं हुआ। हाँ, तो पीले प्रकाश में बताओ, पीले प्रकाश में सफेद वस्तु कैसी दिखाई पड़ेगी? हाँ, सफेद में कोई फर्क नहीं पड़ी है, पीला। और लाल, लाल काला। ठीक? और नीला, नीला भी काला।
क्लियर है। और पीला, हाँ पीला तो पीला ही दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार हरी वस्तु कैसी दिखाई पड़ेगी, काली काला, समझ गए कि नहीं, नहीं समझिए। अब कौन सी बची है, पीली हो गई, हमारी हरे प्रकाश बचा, हरा प्रकाश में, हरे प्रकाश में इंपॉर्टेंट बातें बताएं, हरे प्रकाश में समझे वाले सब। हरे प्रकाश में सफेद, कोई वस्तु सफेद है, बात उसके ऊपर हमने टॉर्च जैसे मान लो कमरा है, सफेद वस्तु उसमें रख दी हमने सफेद, ठीक है ना, और उसमें हरी, हरी क्या कर दी, लाइट जला दी, हरी लाइट, ठीक है, तो वो कैसी दिखाई पड़ेगी, सफेद है तो बस सफेद दिखाई पड़ेगी, घबराने नहीं है, ठीक। और लाल है तो, लाल है तो सफेद प्रकाश में, हरे प्रकाश में, हरे में काला, क्लियर है। और नीली है तो तब भी वो काली दिखाई पड़ेगी हरे प्रकाश में, और पीली है तब भी काली दिखाई पड़ेगी, क्लियर है। और हरी है तो हरी दिखाई पड़ेगी, नहीं समझ पाए तो ये गलत हो गए, जिस वस्तु की बात हो गई, ठीक है, समझ में। वो प्राथमिक और द्वितीय सेकेंडरी कलर थे, ठीक है, पूरक कलर थे। अब तुम्हें हमने वस्तु भी बता दिया, इसे बनते हैं ये कलर, क्लियर, नहीं समझ में आई बात, ठीक है। नोट करो, चलो देखो अब समझो, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम की घटना किसने दी, कब दी, ठीक है। और स्पेक्ट्रम क्या है समझो, स्पेक्ट्रम मतलब वर्ण विक्षेपण, क्या पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। ये प्रिज्म है, ठीक, ये श्वेत प्रकाश की किरण जा रही थी, ये प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश की किरण है, कैसी श्वेत, श्वेत माने सफेद, श्वेत किरण है ये, ठीक, किसी प्रिज्म में से गुजरती है, इसे जाना चाहिए था सीधा, ठीक। जैसे ये प्रिज्म में से गुजरी तो ये 7 रंगों में विभक्त हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 कलर हो गए। फिर एक पर्दे पे देखा गया इसको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 7 हो गए ना। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है, प्रिज्म में, किसी प्रिज्म में से गुजरती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसी घटना को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये न्यूटन ने दिया था, किसने दिया था, ये क्वेश्चन एक में दिया था, स्पेक्ट्रम की घटना किसने दी थी, न्यूटन ने दी थी, ठीक है। न्यूटन ने कब दी थी, 1666 में दी थी, एडिसन भी याद रखते हैं, किसने दी थी, सर आइजैक न्यूटन ने, क्लियर है। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वह श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है ना। इसी घटना को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्ण विक्षेपण कहते हैं, क्लियर है। कौन कौन से 7 कलर है वो भी ध्यान रखना है। विबग्योर याद है, विबग्योर, जी विबग्योर, जी वाई, देखो विबग्योर ऐसे VIB विबग्योर, GYOR, ठीक है, GY जरा कम पढ़ रही होगा, क्लियर है, क्लियर है नहीं, ठीक है। तो विबग्योर याद रखना, नीचे वायलेट हो जाएगी, इंडिगो हो जाएगी, बैंगनी ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगी, रेड हो जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन बनते हैं, देखो कैसे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन गया, एक चीज समझना कि यहाँ से यहाँ तक देखो ये है इतना, इतनी विचलित हुई, और रेड, रेड इतनी विचलित, सबसे ऊपर रेड है, याद है कि नहीं, फिर ऑरेंज है, ठीक है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, ठीक है, फिर ब्लू है, फिर इंडिगो है, इंडिगो, फिर वायलेट है, क्लियर है, बैंगनी बोलते हैं। और सबसे ऊपर वाली याद रखना लाल। यहाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं आपको। नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दर बढ़ती है, ठीक है। तो सबसे कम तरंग दर, सबसे कम, यहाँ क्वेश्चन बने 5 6 7 8, सबसे कम तरंग दर, तरंग दर, तरंग दर को लेवल दिखाते हैं, ठीक है ना। सबसे कम तरंग दर बैंगनी की, क्वेश्चन एक बन गया, सबसे कम तरंग दर बैंगनी रंग की होती है, क्लियर है। सबसे अधिक, सबसे अधिक तरंग दर किसकी होगी, रेड, क्लियर है, यानी लाल, नहीं समझ में आई बात। 2 क्वेश्चन ये बन गए, ठीक। एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सबसे ज्यादा विचलन, सबसे ज्यादा विचलन, बात को समझना ध्यान से। विचलन का मतलब होता है जो विचलित हो जाए। देखो एक तो ये जो है, यही तो डेल्टा बनता है, एक विचलन कोण है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक विचलित हुई और एक भी यहाँ से यहाँ तक ज्यादा विचलित हो गए, तो बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा, बैंगनी का या लाल का, सबसे ज्यादा लाल बैंगनी का होगा ना,
ठीक, गुड। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका? बैंगनी कलर का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और सबसे कम विचलन लाल। क्लियर है? नहीं समझ में आई बात? ठीक। और यहीं पे आप ध्यान रखना, v इक्वल टू लेमडा होता है। n क्या अपवर्तनांक अगर पूछा जाए तो v इक्वल टू v अपॉन लेमडा बन जाएगा n बराबर। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, बात को समझना है यहाँ से ध्यान से, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक बात को समझो। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, तो जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका अपवर्तनांक कम। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्घ्य है लेमडा, तो जितनी बड़ी संख्या से भाग देंगे उतना अंतर छोटा आएगा, ठीक है ना। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा, तो तरंग दैर्घ्य लाल की ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल की है, तो हमने क्या कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा? बैंगनी का। यानी कि जिसकी तरंग दैर्घ्य कम उसका अपवर्तनांक ज्यादा। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका? बैंगनी रंग का। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्लियर हो जाएगा। बैंगनी रंग क्लियर है। और सबसे कम अपवर्तनांक, तो जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा किसकी? लाल की, तो उसका लाल का कम हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक पूछे जाएंगे। अब एक संवेदी कलर तो यहाँ हो जाए, संवेदी कलर कौन सा हो जाए? पीला। इसकी तरंग दैर्घ्य चलती है 4300 एंगस्ट्रॉम से चलेगी, 4300 यहाँ तक 78 तक चल जाती है। इसी को बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक जिसकी तरंग दैर्घ्य हो, जैसे मान लीजिए 4300 एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य लगती है। एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में समझ, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁴ क्लियर है। अगर मीटर में लाओ तो मीटर में बन जाएगा, ठीक है। 4300 सही ना, 4000 ऐसे लिखते हैं, 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक। 4000 4300 4000 4800 ऐसे चलते हैं, 4800 5600 ठीक है ना। क्लियर है? ऐसे चलती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? दृश्य। तो ये तरंगें कैसी बोलेंगे अगर पूछा जाए? दृश्य प्रकार बोलेंगे, तो ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर मान लो किसी तरंग 7800 से ऊपर चली गई, ठीक, तो अवरक्त तरंगें हो जाएंगी ऊपर। यहाँ पे ये भी समझ लो, अवरक्त तरंगें हो जाएंगी। और नीचे किसी हो जाएगी, मान लो किसी 4000 से नीचे तरंगें हो गई, तो वो हो जाएंगी परावैंगी। क्लियर है? परावैंगी तरंगें हो जाएंगी। क्लियर है? नहीं क्लियर है? और यहाँ तक तो दृश्य हो गया, ये दृश्य स्पेक्ट्रम। क्लियर? इसकी खोज न्यूटन ने करी थी, ये भी ध्यान रखना। यही तो बनता है ना। तो ये बातें तो ये हो गई। अब यहीं पे हम आपको समझाते हैं प्रकाश चुंबकीय तरंगें। प्रकाश चुंबकीय तरंगें कितनी बातें लिख दो और ध्यान के बन लियो। इसमें से भी देखो, अभी आरओ का एग्जाम हुआ था 11 फरवरी को। आरओ का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा क्या था? प्रकाश विद्युत चुंबकीय कौन सी नहीं है, मतलब उसकी जब ऊंची तरंग दैर्घ्य बढ़ते क्रम में। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताते हैं, ट्रिक याद कर लेना। RMI VUXY, XY मतलब है लैम्डा। RMI VUXY, इसका मतलब क्या है? अगर हम इधर से इधर चलेंगे, प्रकाश चुंबकीय तरंगें हैं ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इधर से इधर तो तरंग अपवर्तनांक बढ़ेगा, अपवर्तनांक समझा दिया क्या है, ठीक। और इधर से इधर चलेंगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? तरंग दैर्घ्य। इसको मतलब समझना है, अपवर्तनांक बढ़ेगा। जैसे कि मान लो उन्होंने 3-4 दे दी, उन्होंने सेट करवाया, ये आरओ क्वेश्चन पूछा हुआ है 11 फरवरी को, ठीक है ना, कि किसका अपवर्तनांक ज्यादा है किसका कम है, वैसे बढ़ते क्रम में बढ़ाओ लगाओ, ठीक। तो RMI VUXY इसका मतलब क्या है? RMI VUXY मतलब लैम्डा है, आप कहेंगे, ठीक है। क्लियर है? इतनी बातें नहीं। इधर से इधर अपवर्तनांक बढ़ेगा, यह मतलब अपवर्तनांक होता है, ध्यान रखना। अपवर्तनांक, यह मतलब अपवर्तनांक, ठीक है। अब लैम्डा मतलब तरंगे बताई दी, ठीक है। तो आर मतलब रेडियो तरंगे, आर मतलब रेडियो तरंगे, नाम याद होना चाहिए है क्या। यह मतलब माइक्रो मतलब सूक्ष्म, माइक्रो, ठीक है, सूक्ष्म तरंगे। क्लियर है? इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे, विजुअल माने दृश्य, विजुअल माने दृश्य, जिसकी खोज किसने करी? न्यूटन ने। अभी लिखवाया न्यूटन ने, ठीक है। ये है विजुअल माने दृश्य तरंगे हैं, ठीक, जिनकी तरंग दैर्घ्य 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम है, तो वे दृश्य है। क्लियर है? तो ये दृश्य हो गए। फिर अल्ट्रावायलेट, परावैंगी तरंगे, क्लियर है। एक्स किरणें, ठीक है ना।
इसकी खोज किसने करी थी? एक्स रोंटगन ने करी थी। रोंटगन साइंटिस्ट थे रोंटगन। और एक्सरा नहीं कराने जाते हो रोंटगन। ठीक, इधर आ जाओ। गामा, ये गामा होगा, गामा तरंग। ठीक है, अल्फा बीटा गामा पढ़िए, गामा तरंग। ठीक, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अल्फा बीटा गामा निम्न में से, अल्फा बीटा गामा डाल दी और यहाँ पे कोई तरफ डाल दिया, अल्फा बीटा गामा एक कोई और डाल दिया, इनमें से कोई नहीं। और इन्होंने यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन एक पूछ दिया कि निम्न में से प्रकाश चुंबकीय तरंग है, निम्न में से प्रकाश चुंबकीय तरंग है। समझ में आई बात नहीं? ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा उन्हें समझ पड़े हैं तो गति में से कोई नहीं मान देते, लेकिन गामा है जो ध्यान रखना, प्रकाश चुंबकीय तरंग। ठीक है ना, नहीं समझ में आएगा, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी। आरएमआई इसकी रेडियो तरंग है। ठीक है, मार्कोनी ने इसकी खोज करी थी। किसने करी थी? मार्कोनी ने इसकी खोज करी थी। मार्कोनी। ठीक है, रेडियो, जब रेडियो नहीं चलता है तो कोनी मार्क चलाते हैं, तो याद रखना मार्कोनी। ठीक, माइक्रोस्कोप तरंग। ठीक है, इंफ्रारेड अभी विलियम हर्शल ने इसकी खोज करी थी, ब्रश न्यूटन ने करी। और अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण, ठीक है ना, एक्स किरण रोंटगन हो गया, गामा किरण हो गया। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है। और इधर से इधर इसकी तरंग इधर से इधर तरंग बढ़ेगी, मतलब सबसे कम तरंग गामा की, फिर उससे अधिक एक्स किरण की, फिर उसके अल्ट्रावायलेट। ठीक, उसके बाद विजुअल, फिर उससे ज़्यादा किसकी? इंफ्रारेड की। उससे ज़्यादा किसकी है? तरंग है माइक्रो यानी सूर्य तरंग है। उससे ज़्यादा किसकी? रेडियो तरंग है। समझ में आई बात नहीं? ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखने। क्लियर है? तो यानी इधर से इधर जाएंगे, RMI VUXY, 3-4 बार बोलो, RMI VUXY। ठीक है ना, प्रकाश विद्युत ध्रुवीय संज्ञा है। इधर से इधर चलेंगे तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, इधर से इधर चलेंगे तो तरंग बढ़ेगी। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम हो गया। तो स्पेक्ट्रम की घटना 1664 में किसने दी थी? न्यूटन ने। क्लियर है? जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो प्रसारण में विभक्त हो जाती है, इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, विब्ग्योर। ठीक है ना, एक विब्ग्योर में इसी को दृश्य कहते हैं। 4000 से 78 संगस्ट्रॉम। क्लियर है? ऊपर जाओगे तो अगर, और नीचे अगर 4000 से नीचे अंगस्ट्रॉम किसी तरंग दर रही तो वह कैसी हो जाएंगे? तो वह कैसी हो जाएंगी? हाँ, पराबैंगनी हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है? इतनी बातें आपको यहाँ से याद करनी है और ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक, नोट करो फटाफट। देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रकाश का परावर्तन। इधर देखो, इधर प्रकाश का परावर्तन, ठीक है? पहले समझ ले प्रकाश क्या है। देखो इधर प्रकाश मतलब लाइट, जैसे तो मालूम है लाइट। ठीक है ना, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, समझिए? प्रकाश की निर्वात में चाल मालूम है तुम्हें कितनी होती है? प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये चाल है किसकी? प्रकाश की। पहले तो ये मालूम होना चाहिए। क्लियर है? सही है। अब समझो भाई साहब, हम लोग समझेंगे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। एक मिनट, प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। ठीक, जी विलंब। इधर हमने जो है पेंट कर दी, दर्पण बना दिया इसे। ठीक है, क्या कर दी? पेंट। क्लियर है? ये क्या है? विलंब। अभी विलंब। ठीक, अब हम तुम्हें समझा रहे प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण, जो कौन सी किरण है? आपतित। ठीक है ना, आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, वापस लौट जाती है इसी घटना जो परावर्तित होगी, इसी घटना को क्या कहिए? परावर्तन किरण कहिए। ठीक है, किरण कौन सी? परावर्तित किरण। क्लियर है कि नहीं? इसके 2 नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा, आपतन कोण। आपतित किरण की तरफ होता है आपतन कोण, इसे आई से दिखाते हैं। और परावर्तित किरण की तरफ होता है परावर्तन कोण, इसे आप से दिखाते हैं। दूसरा नियम ये है, दूसरा नियम देखो, इसके कितने नियम है? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है, तो पहला नियम, पहले नियम क्या हो गया? देखो इधर समझो, आपतित किरण, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तरह में होते हैं। यहाँ तक कागज का है। ठीक है ना, तीनों एक ही तरह में होते हैं। पहला नियम जो हो गया। और दूसरा नियम हो जाएगा, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण, ये कोण का सिंबल है। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आप सदैव बराबर होते हैं, बराबर का सिंबल लगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका मान लो, हमने आई रख दिया 45, आई कितना रख दिया? आई अगर 45 डिग्री है तो न्यूमेरिकल कैसे बनता?
आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। तो अगर आई 45 है तो आर बताओ कितना होगा, 45 है, ये बराबर हुई है, होगा कि नहीं होगा, नहीं समझे। अब यहीं पे क्वेश्चन दूसरा बनता है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, क्लियर है। इधर देखो, जैसे मान लीजिए ये अगर उन्होंने कितना दे दिया, ये अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते 30 है, ये वाला बाहर वाला, ठीक है 30 है, ये 30 है, तो उन्होंने कौन सा पूछा, ये आर पूछा कितना होगा, ठीक है, ये वाला 30 है तो आर बताओ कितना होगा, नहीं समझे, ये 30 है तो आर कितना होगा। देखो खड़ी पे खड़ी जहाँ पर भी होता है वहाँ 90 होता है कि नहीं होता, 90, ठीक, ये भी 90, तो 90 90 का 80 हो गया, तो ये 90 हो गया इतना, जिसमें ये 30 हो गया, तो ये कितना बचा, 60 बचा, आई 60 बचा, जब आई 60 है तो आर भी 60 होगा, तो समझ गए, नहीं समझे। तो ये वाला जब 30 हो तो आई निकल आएगा, पहले आई कितना लिख रहे हैं, 90 में से ये 30 घटा देंगे, 90 में से ये 30 घटा देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक, तो जितना ये होगा फिर उतना ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा, आर भी यहीं पे हो जाएगा 60, क्लियर है। इसी प्रकार अगर नहीं पूछते तुमसे तो ये 60 90 में से घटा देंगे, क्यों टोटल 90 हो गया ना, तो ये 60 घटा देंगे। तो यहाँ तो कोई भी क्वेश्चन बने, जब भी पीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया था यहीं से, समझ में आई बात की नहीं, ठीक, कैसे बनता है समझ गए। तो ये परावर्तन का नियम था, इसका प्रकाश का परावर्तन का, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने तल पर पड़ती है, टकराती है, टकराने के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये सीधा सीधा अविलंब। इसके दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तरह में होते हैं, क्लियर है। और दूसरा नियम, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं, इससे ज्यादा यहाँ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक, नोट करो फटाफट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गतिज समीकरण। गतिज समीकरण कितने हैं, 3 गति के समीकरण किसने दिए, न्यूटन ने दिए, पहले क्वेश्चन तो यही है, किसने दिए, न्यूटन ने दिए, ठीक है, क्लियर है। 3 नियम है, कितने हैं, 3, किसने दिए, न्यूटन के गति विषय नियम आएंगे, कितने, 3। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। ठीक, पहला नियम क्या है, बी बराबर ई प्लस आई टी, ठीक है, बी बराबर ई प्लस ए टी है, पहला नियम। दूसरा क्या है, यस बराबर एम टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या है, बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी, ठीक, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, रेडियो प्लस सब नीचे जाते हैं सबसे में भी। बी बराबर यू प्लस ए टी, यस बराबर एम टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस। 3 नियम दिए थे, किसने, न्यूटन ने दिए थे, किसने 3 नियम। बी क्या है, यू क्या है, समझो यहाँ यू क्या, यू जो है, यू जो है वो प्रारंभिक चाल है, क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, प्रारंभिक चाल, ठीक, यू प्रारंभिक चाल है, बी जो है अंतिम चाल है, क्लियर है। ए क्या, ए त्वरण है, ठीक, अगर देखो माइनस में आ जाए तो मंदन जहाँ बोले तो माइनस में लेना है, ठीक है, ये माइनस में निकलेगा, मंदन मतलब बादल जहाँ पर जाए, ठीक है, ए त्वरण है, ठीक, टी क्या, टी समय है, ठीक, समय, सारे अक्षर आपको मालूम होना चाहिए। और क्या बचा, यू, यस बचा, यस विस्थापन है, यस क्या है, विस्थापन। और क्या बचा है, टी तो हो गई, यू भी हो गया, ए भी हो गया, एस भी होगा, तो सारे अक्षर आपको याद होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं, इसी बात यहाँ लिख लो, ठीक है ना, ठीक।